हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 के बूलियन अलजेब्रा में देखेंगे डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। इसमें आपको दो टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहला है हमारा मीन टर्म और दूसरा है मैक्स टर्म। तो सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं? मीन टर्म को। तो मीन टर्म में लिखा हुआ अ मीन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब यहाँ पे वेरिएबल विद और विदाउट द बार। बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट विद इन द लॉजिकल सिस्टम। यानी कि मीन टर्म में सभी वेरिएबलों में क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट होता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं एग्जांपल में कि कौन कौन से और किस तरह से मीन टर्म को लिखा जा सकता है। तो किस तरह से हम लिख सकते हैं? यानी कि मान के चलिए एग्जांपल ले लेते हैं दो वेरिएबल x और y। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? x इंटू वाई भी लिख सकते हैं, जो कि क्या हमारा मीन टर्म में है। x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, ये भी हमारा क्या है? मीन टर्म में है। x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारा क्या है? मीन टर्म में है। और x का कॉम्प्लीमेंट इंटू y का कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारा किस तरह से है? तो मीन टर्म में है। यानी कि मीन टर्म में सभी वेरिएबलों के बीच में क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट होता है। देखिएगा सारे के सारे वेरिएबल हैं और इसमें क्या हमारा गुना हो रहा है, यानी प्रोडक्ट हो रहा है, जिसमें कि वेरिएबल आपका विद और विदाउट द बार है। तो समझ में आपको आ रहा होगा कि मीन टर्म में किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को देख करके इसे सॉल्व करते हैं, मीन टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो लिखा हुआ क्वेश्चन में फाइंड द मीन टर्म ऑफ a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान देना होगा कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल यहां पे कितने हैं? दो। कौन कौन से? a और b। तो आपको ये देखना है कि मीन टर्म में बोल रहा था कि सारे के सारे वेरिएबल होना चाहिए और उन सभी में क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसमें से देखिए दो वेरिएबल a और b है, तो सिर्फ यहां पे a लिखा हुआ है और इसको क्या करना है? मिसिंग टर्म हमारा कौन सा है? b है। और इस b को क्या करेंगे हम लोग? इस a से गुना करवाएंगे। और इधर वाले टर्म में जो कि b का कॉम्प्लीमेंट है, उसमें मिसिंग टर्म मेरा क्या है? a है, यानी a को इसमें गुना करेंगे। तो किस तरह से इसे लाया जाता है, इसे सॉल्व किस तरह से किया जाता है, चलिए हम इसे देखते हैं। तो आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ वन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्या बताता है हमारा? कि a इज इक्वल टू a इंटू वन। लिख सकते हैं इजी वे में। जी हाँ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इधर साइड? क्या लिख सकते हैं हम लोग? a इंटू वन प्लस b का कॉम्प्लीमेंट इंटू वन। क्यों लिखे? क्योंकि अभी हम जस्ट बताया जो हमारा मिसिंग टर्म है उसे लाना है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हमें क्या बताता है? a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर? तो 1 के बराबर। तो चलिए जिस तरह से हमारा a एक वेरिएबल है, उसी तरह से हमारा b भी क्या है? वेरिएबल है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग? a इंटू b प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। अब इस b कॉम्प्लीमेंट को लिख रहे हैं और यहां पे आपका मिसिंग टर्म क्या था? a। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यहाँ पे वन में हम लोग क्या करें? जो मिसिंग टर्म था उसको लिखे, यानी b प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। इसमें हमारा क्या मिसिंग टर्म था? a, यानी a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट लिख दिए हैं। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से क्या होगा हमारा? ab प्लस a b का कॉम्प्लीमेंट प्लस, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करके इसे लिखेंगे। तो अरेंज करने में क्या होगा? a b का कॉम्प्लीमेंट प्लस a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट। देखिएगा इसमें सारे टर्म्स आपके आ चुके हैं, लेकिन इसमें से कुछ कुछ आपका क्या है? डुप्लीकेट है। जो हमारा डुप्लीकेट टर्म्स होगा उसे सिर्फ और सिर्फ कितनी बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। तो मेरा फाइनल क्या टर्म्स आएगा, यानी फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा? ab प्लस a b का कॉम्प्लीमेंट प्लस a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? जो हमारा डुप्लीकेट था उसे सिर्फ और सिर्फ कितनी बार लिखा गया? तो एक बार लिखा गया। तो हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को मीन टर्म में कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मीन टर्म में एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा?
फाइंड द मीन टर्म ऑफ ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या है हमारा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा मीन टर्म क्या बोलता था कि सारे के सारे वेरिएबल में हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट करते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं इसमें तीन वेरिएबल है, कौन कौन सा, ए बी और सी वेरिएबल है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं एक हमारा मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है, तो सी मिसिंग है। और इसमें आप देखिएगा तो क्या हमारा मिसिंग, तो ए भी मिसिंग है और बी भी मिसिंग है। तो इसे हम लाते हैं, जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन में लाए थे उसी तरह से इसमें भी लाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, ए बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस सी इंटू 1 भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 1 के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नहीं है वेरिएबल उसको लाना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या मिसिंग है हमारा, इसमें सी मिसिंग है। तो क्या लिखेंगे, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे मेरा ए और बी दोनों मिसिंग था, तो सबसे पहले हम ए को लाते हैं, यानी कि सी ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से क्या आएगा हमारा, नीचे ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी, अरेंज करके हम लिख दे रहे हैं यहां पे, और यहां पे हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट सी। तो यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे 3 वेरिएबल आ चुका है, यहां पे भी 3 वेरिएबल आ चुका है, लेकिन यहां और यहां 3 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है, यानी दोनों में हमारा क्या मिसिंग है, बी। तो जो हम पहले जो किए थे वही हम यहां पे भी फॉलो करेंगे रूल को। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी डैश सी प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस ए सी इंटू 1 प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी इंटू 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से क्या है, वही चीज को लिख देंगे, यानी ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस जो हमारा मिसिंग है, क्या मिसिंग है, तो बी मिसिंग है। तो क्या लिख सकते हैं, ए सी बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी और बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखाएगा हमारा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट और सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस, इसमें क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और सी। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा टर्म लिखा गया है, लेकिन आपको क्या बताया गया था, जो भी हमारा डुप्लीकेट होता है उसे कितनी बार लिखा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस, देखिएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी क्या है हमारा लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों क्या है, आपका डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट को कितनी बार लिखा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो लिख चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे हम लोग, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और सी। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा आंसर क्या आता है, यानी कि ये हमारा कितना वेरिएबल का था, तो 3 वेरिएबल का था, जिसे हम किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, तो मीन टर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से हमें समझ में आया किस तरह से हम मीन टर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म में क्या बोल रहा है, अ मैक्स टर्म इज अ सम ऑफ ऑल द लिटरल्स विद और विदाउट द बार विद इन द लॉजिकल सिस्टम। यानी कि मैक्स टर्म में सारे के सारे वेरिएबल में क्या होता है, हमारा सम होता है। तो चलिए इसके एक एग्जांपल देखते हैं। माना कि यहाँ पे हमारा 2 वेरिएबल है x और y, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, x प्लस y, यानी कि दोनों वेरिएबल को लिखे हैं और दोनों के वेरिएबल के बीच में क्या कर दिया हम लोग, प्लस डाल दिए हैं। उसी तरह से हम लोग एक और लिख सकते हैं, x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y, x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, और x
का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट। तो जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे किस में हैं, मैक्स टर्म में है। क्यों, देखिएगा सारे वेरिएबल के बीच में क्या लगा हुआ, हमारा सम लगा हुआ है। और आपको बताया गया था जो लिटरल्स यानी कि वेरिएबल जो होते हैं वो विद और विदाउट द बार हो सकते हैं। तो देखिएगा कुछ आपके बार में नहीं है, कुछ आपके बार में है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में है। तो इस तरह से आप देखें कि मैक्स टर्म क्या होता है और उसके टर्म किस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्स टर्म ऑफ ए इंटू बी, यानी कि आपको a इंटू बी को कन्वर्ट करना है किसमें, मैक्स टर्म में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन, a इंटू बी आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मैक्स टर्म में। तो मैक्स टर्म क्या बोलता है कि सारे के सारे लिटरल्स यानी कि वेरिएबल के बीच में क्या होना चाहिए, हमारा सम होना चाहिए। तो क्या है सम, तो नहीं है, यानी कि जो पहला वाला है उसमें आपका मिसिंग है b। अब b को क्या करना है, इस a के साथ प्लस करना है, और इसमें जो b है उसमें मिसिंग क्या है, आपका a, और आपको क्या करना है, इस b के साथ a को प्लस करना है। तो चलिए कैसे लाया जाता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 लिख सकते हैं इंटू b प्लस 0 भी लिख सकते हैं। किस तरह से, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या बता रहा है हमारा कि a प्लस 0 किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, यानी कि इस a को हम a प्लस 0 लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारा a एक वेरिएबल है, उसी तरह से हमारा क्या है, b भी एक वेरिएबल है, तो b को क्या लिख सकते हैं, b प्लस 0 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ को लगाएंगे। तो हमारा इसमें मिसिंग क्या था, b मिसिंग था, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या बता रहा है हमारा, क्या बताता है कि a इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, तो 0 के बराबर। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करेंगे, यानी कि इसमें मिसिंग क्या है, हमारा b मिसिंग है, तो इसमें हम लोग b टर्म्स को लिखेंगे, यानी b वेरिएबल को लाएंगे, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें a प्लस b इंटू b का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, b प्लस, इसमें क्या मिसिंग है, हमारा a मिसिंग है, तो क्या लिखेंगे, a इंटू a का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, यानी इस a को दोनों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, b और b के कॉम्प्लीमेंट में सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा हमारा, a प्लस b, और क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b और a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b। तो चलिए यहां पे देखिएगा हमारा सारा का सारा टर्म आ गया है, लेकिन कुछ डुप्लीकेट है। कौन कौन सा डुप्लीकेट है, a प्लस b, और आपको बताए थे जो भी आपका डुप्लीकेट टर्म होगा उसको कितनी बार लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो हमारा फाइनल टर्म क्या होगा, यानी कि a प्लस b, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट और a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से हम समझें किसी भी एक्सप्रेशन को मैक्स टर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लोग मीन टर्म और मैक्स टर्म को और भी अच्छे तरह से समझते हैं, किसके रूप में, तो टेबल के रूप में। लेकिन उससे पहले छोटा सा हिंट्स कि अगर हमारा मीन टर्म होता है तो सारे वेरिएबलों के बीच में क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, और मैक्स टर्म में सारे वेरिएबलों के बीच में क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। साथ ही साथ मीन टर्म में अगर 0 होता है तो किसी भी वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट दिखाता है, और 1 रहता है तो वो नॉर्मल दिखाता है। और इसी का जस्ट अपोजिट मैक्स टर्म में क्या होता है, 0 में क्या हो जाता है, नॉर्मल, और 1 में क्या हो जाता है, किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कितने वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, तो 3 वेरिएबल x, y और z, यानी कि 4 to 1 का कॉन्सेप्ट। तो 4 to 1 के बारे में आपको पता है कि यानी कि 3 वेरिएबल में अगर जहां पे 4 है यहाँ पे 4 बार 0 4 बार 1, जहां 2 है 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, और जहां 1 है 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। चलिए तो ये तो हम समझ चुके हैं, अब पहले भी हम लोग इसको बना चुके हैं। तो चलिए इसका हम लोग मीन टर्म में टर्म को समझते हैं। बोला गया था कि मीन टर्म में जितने भी टर्म होंगे उन सभी में, यानी कि सभी वेरिएबल में क्या होगा, हमारा गुना। तो कितने वेरिएबल यहाँ पे 3, कौन कौन से,
x इंटू वाई इंटू जेड, सभी में हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। लेकिन क्या बोला क्या है मीन टर्म में, जहां जीरो रहेगा वहां पे किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और 1 रहेगा तो वो नॉर्मल रहेगा। तो देखिएगा x में क्या लिखा हुआ है हमारा 0, तो 0 में क्या हो गया x का कॉम्प्लीमेंट, y में भी क्या हो गया हमारा 0, तो y का कॉम्प्लीमेंट, z में हमारा क्या है 0, तो z का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से हम लोग दूसरा में देखते हैं, क्या लिखा हुआ हमारा x इंटू वाई इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा हमारा x के नीचे 0 है तो x का कॉम्प्लीमेंट, y के नीचे 0 है तो y का कॉम्प्लीमेंट, z के नीचे क्या है 1 है, तो z के नीचे 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको नॉर्मल लिखेंगे। उसी तरह से हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इंटू जेड, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग x इंटू y का कॉम्प्लीमेंट इंटू z, इसमें क्या लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू z का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू z। तो ये सारे के सारे क्या है, मीन टर्म के आपके टर्म हैं। इसके हम एक और नाम से भी डिनोट करते हैं, यानी कि इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो जो सबसे पहला वाला है जिसमें कि x का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू z का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखा जा सकता है m0, दूसरे वाले को m1, m2, m3, m4, m5, m6 और m7। देखिएगा यहाँ पे m से डिनोट किया जा रहा है लेकिन स्मॉल m से, ठीक है। तो ये था हमारा मीन टर्म का। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सभी में क्या होता है प्लस, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिएगा इसमें बोला क्या गया था, जब 0 रहता है तो वो नॉर्मल लिखा था, लेकिन 1 रहता है तो उस वेरिएबल का क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो देखिएगा x भी 0, y भी 0 और z भी 0, तो नॉर्मल लिखा हुआ है। फिर इसमें देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या है x 0 है तो नॉर्मल, y 0 है तो नॉर्मल, लेकिन z में क्या हो गया हमारा 1, तो क्या हो जाएगा हमारा z का कॉम्प्लीमेंट। उस तरह से इसमें देखेंगे हम लोग x प्लस वाई प्लस z, तो क्या हो जा रहा है y के नीचे 1 है तो y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं फिर से x प्लस वाई प्लस z, इसमें देखिएगा कहां कहां है, y में है और z में है, तो y के ऊपर कॉम्प्लीमेंट और z के ऊपर। उसके बाद फिर हमारा क्या है x प्लस वाई प्लस z, तो इसमें क्या हुआ हमारा x के नीचे सिर्फ 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ x का कॉम्प्लीमेंट डालेंगे। इसमें क्या हमारा x प्लस वाई प्लस z, तो क्या हो गया हमारा x के नीचे 1 है और z के नीचे 1 है। अब इसमें देखते हैं x प्लस वाई प्लस z, इसमें कहां कहां 1 है, x के नीचे 1 है और y के नीचे 1 है, तो यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z, और ये हमारा क्या है लास्ट में सभी में 1 है, तो क्या हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम देखें कि मैक्स टर्म में टर्म को किस तरह से लिखा जाता है। तो इसे डिनोट किससे किया जाता है, तो कैपिटल M से, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 और m7। तो देखें हम लोग कि मैक्स टर्म को किस तरह से डिनोट किया जाता है हर एक टर्म को। तो मीन टर्म हमारा ये है और मैक्स टर्म हमारा ये है। तो मीन टर्म को डिनोट करने के लिए स्मॉल m और मैक्स टर्म को डिनोट करने के लिए कैपिटल M, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आज हम लोग सीखे कि मीन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है, और इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग क्या यूज किए, टेबल का यूज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।